यूटी सचिवालय से सेक्टर 17 तिरंगा पार्क तक पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के नेतृत्व में हजारों लोगों ने निकाला नशे के खिलाफ। चंडीगढ़ से राज्यपाल नारा बल्ला घुमाओ, नशा भगाओ, लोगों में भरा जोश नशे के खिलाफ। जनसभा को संबोधित करते महामहिम पंजाब राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया का खालसा पाए गुरु की फतेह। बल्ला घुमाओ, नशा भगाओ। बल्ला घुमाओ, बल्ला घुमाओ, बल्ला घुमाओ। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त चंडीगढ़, नशा मुक्त पंजाब, नशा मुक्त हरियाणा। आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने वास्तव में इसको सारे देश के लिए एक अनोखा कार्यक्रम बना दिया। वास्तव में आपकी उपस्थिति मात्र से इस कार्यक्रम को जिस प्रकार की ऊंचाई मिली है, मैं शब्दों में आपका धन्यवाद कर नहीं सकता। आदरणीय दत्तात्रेय जी, गवर्नर साहब, आज आप उपस्थित हैं। मैं सबकी ओर से, क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो तो अब बोलेंगे नहीं, मैं ही बोलूँगा, तो मैं उनकी ओर से, चंडीगढ़ की जनता की ओर से, पंजाब की जनता की ओर से आप दोनों का, हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी बाहर थे, मैंने उनसे बात की थी, तब उन्होंने कहा कि मैं पहुँचूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वास्तव में इन्होंने अपने स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम के लिए बेंगलोर गए थे, वहाँ से वापस तुरंत लौटे इस कार्यक्रम के लिए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे दोनों ही राज्यसभा के सदस्य, सच में वास्तव में विक्रम सिन्हा जी का जो स्टेमिना है और जो इनका वे ऑफ पुटिंग है, और जिस गीत और संगीत के साथ ये मन से जुड़े हुए और जनता को जोड़ने का प्रयास करते हैं, आपका धन्यवाद। संधू साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सभी धर्म गुरुओं का करता हूँ। वास्तव में आपने यहाँ पधार करके हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। लोकेश मुनि जी, आपने प्रयत्न करके सब धर्म गुरु को लाए। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं सेना के सब प्रमुख लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने इसमें भाग लेकर के एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं, इस बात को जो ताकत दी। एनसीसी के बच्चे हैं और विंगों के जो बालक यहाँ आए हैं, ये जो सच में ये कार्यक्रम मैंने नहीं किया, ईमानदारी से मेरे प्रशासन के सारे अधिकारियों ने किया है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, पर तैयारी सारी की सारी शिक्षा विभाग ने कहाँ से कौन चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, हमारे यहाँ के डीसी निशांत यादव जी, इन सब लोगों ने मिलकर के। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ आप जो यहाँ आए हैं, व्यापार मंडल भी यहाँ आया है, इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आए हैं। मैं सोचता हूँ स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, उनके गुरुजन यहाँ पर हैं, कई हमारे स्पोर्ट्स के, आज हमारे 2 ओलंपिक हमारे बीच में आकर के इस मशाल को जलाया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये आपके इस मशाल जलाने के साथ ही नशा को यहाँ से भगा करके ही दम लेंगे, इतना विश्वास है। आप सब बच्चों का भी और इसमें भाग लेने वालों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में आपने इस अभियान को, जो मेरी इच्छा थी, ये आंदोलन राज्यपाल का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जनता का, आप सबका सामूहिक आंदोलन है। सरकार अपना प्रयास हरियाणा में भी कर रही है, सरकार अपना प्रयास पंजाब में भी कर रही है। पंजाब सरकार ने तो तारीख घोषित कर दी, 31 तारीख मई तक हम इस सारे को समाप्त करके छोड़ेंगे। तो आपके इस कमिटमेंट के लिए आपको धन्यवाद। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मन में भी इस नशे के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। विशेष करके हमारी माताएं बहनें, जब बॉर्डर पे गया, उनकी पीड़ा को सुनकर के मेरा दिल दहल गया कि वास्तव में अगर नशे के कारण से सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो हमारी माँ बहन है। वो परिवार में जब अपने बच्चे को उस पीड़ा में देखता है, उसको तड़पते हुए देखता है,
तो वो कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके ला करके उस बच्चे को दवाई देती है। यहाँ तक की स्थिति पहुंची है। और इस कारण से उनका गवर्नर साहब और कुछ करो को करना, लेकिन हमारे बच्चे को नशे से छुड़ा दो। हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। हमारे गांव में नौजवान बच्चे जो है ना 4-4 साल में मौत के घाट उतर रहे हैं। गांव का गांव नौजवान बच्चों से खाली होता जा रहा है। इस समस्या के लिए आपको, और इसलिए मेरे मन में भी लगा कि केवल और केवल जनता का आंदोलन बनाने से ही सफलता मिल सकती है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। ये बहादुरों की धरती है, इसने भारत को बचाया है। अगर उस समय पहला मोर्चा रणजीत सिंह जी नहीं लेते तो हिंदुस्तान की क्या स्थिति होती, ये हमको आज समझ में नहीं आती। उस समय उसने काबुल और कंधार तक हिंदुस्तान का झंडा गाड़ करके बता दिया कि हम तुमको है ना भगा करके दम लेंगे। लेकिन कुछ ईश्वर की इच्छा नहीं थी, पता नहीं हम अलग अलग सोचने लगे। अगर उसी समय सारा हिंदुस्तान उनकी मदद के लिए खड़ा हो जाता तो सालों को सीमा पार करके बाहर निकाल देते। लेकिन एक देखता रहा दूसरे को, दूसरा देखता रहा इसको। हमारे देश में जो सबसे कमी मुझे अखरती है, हम दूर से देखने के आदी हो गए हैं, उसके साथ जुड़ करके काम करने के आदी नहीं हैं। बाकी ऐसे बहादुरों का देश जिसने हमेशा मुल्क के लिए जान दी है। मैं सोचता हूँ ये जो गुरु की परंपरा है दुनिया में ढूंढे नहीं मिल सकती आपको। समर्पण का पराकाष्ठा है। आरे से शीश काटा गया तो भी बर्दाश्त करके अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाली धरती ये पंजाब है। वो 2 मासूम बच्चे 9 साल का और 7 साल का दीवार में चुना गया और एक एक ईंट रखते हुए हत्यारे ने पूछा, बोल धर्म बदलता कि नहीं बदलता है? वो शहर का बच्चा कहता है कि नहीं बदलता हूँ, नहीं बदलता हूँ। और जब ईंटें देते देते केवल दृश्य देखा मैंने तो जाकर, उस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आदमी गला कटा सकता है पर एक एक ईंट रख करके उसकी पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए भी अपने धर्म पर अडिग रहता है। ये पंजाब की धरती है। और आपने देखा होगा कि सारा देश गीत गाता है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटे रखो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती श्वास बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, मेरे देश की जय हो, मेरे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। ये धरती है, इस धरती का कमाल है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो धरती है इतना बलिदान देकर के भी हमारे देश धर्म को बचा सकती है, तो क्या हम नशे को रोक करके हिंदुस्तान को नहीं बचा सकते? हमारे में भी वही खून है और वही शरीर की रचना है जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे में थी। तो हमारे में क्या कमी है? केवल और केवल निश्चय करने की चिंता करो, अपने मन को बनाओ। हम निश्चित रूप से इस पंजाब को, जिसको कहते हैं कि नंबर 1 है, आने वाले 6 महीने में हम देश को दिखा देंगे कि हम नशा मुक्त भारत में नंबर 1 राज्य बन करके दिखाएंगे आपको। वो किसके भरोसे? वो हमारे भरोसे नहीं होगा, वो आप सबके भरोसे होगा। अगर जनता जुड़ेगी तो सफलता मिलेगी, बाकी हमारा भाषण हवा में उड़ जाएगा। भाषण से कभी देश परिवर्तन नहीं होता है। देश के लिए खपने वाले लोगों के कारण से देश बता। एक भगत सिंह ने फांसी का तख्ता चूमा, ये जान करके कि मेरे देश में आजादी की ललक उठेगी, नौजवान सब कुछ करने के लिए निकल पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी जान दे करके भी देश को खड़ा किया। और आज मैं जिस हवा में सांस ले रहे ना, आप और मैं, उन बलिदानी व्यक्तियों के कारण से लाला लाजपत राय ने लाठियां खा करके अपने प्राण का अंत किया था। वो किसके लिए किया था? अपने और देश के लिए किया था। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को नहीं सुधार सकते? अपने पड़ोसी भाइयों को नहीं सुधार सकते? अपने नजदीक के गांव में रहने वाले लोगों को नहीं सुधार सकते? अगर आप में से एक एक आदमी भी प्रयत्न करे ना कि मैं अपने जीवन में इस बात को हमेशा के लिए छोड़ूंगा, अगर कहीं गलती से मैं इस प्रयोग में आगे भी गया हूं तो मैं नशा मुक्त केंद्रों पर जाकर के नशा मुक्त बनूंगा और नशा मुक्त के साथ रोजगार से जोड़ूंगा। दोनों सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, इस बारे में जरूर चिंता करें। आज हमारा बच्चा रोजगार चाहता है। सारे बच्चे सरकारी नौकरी में तो नहीं लगेंगे, पर उनको स्किल से जोड़ो जिससे कम से कम वो पैरों पर खड़े हो जाए। मैंने साहनी जी का प्रोजेक्ट देखा, मुझे लगा कि एक आदमी ने किस तरह से एक छोटे से काम के आधार पर नशे किए हुए बच्चे जिन्होंने छोड़ा है, उन्होंने आकर अपना जब जीवन का वृत्तांत रखा ना,
तो लगा यार किया जा सकता है, ऐसी बात कठिन तो नहीं है, लेकिन काम से जोड़ना पड़ेगा। केवल नशा मुक्त करके सड़क पे छोड़ने से उसका सम्मान कोई नहीं करता है। जब काम से जुड़ता है तब सम्मान उसका प्रारंभ होता है। तो मैं सोचता हूं उन सारे बच्चों को भी इससे निकाले, सारी जनता को भी इससे निकाले। और मैं आपका किस शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आपने आज के इस कार्यक्रम को जिस मन से, तन से और अपनी पूरी ताकत लगा के किया, कई संस्थाओं ने बीच में पानी पिलाया, किसी ने और कुछ सामान खिलाया, बच्चों की जिस प्रकार के सहयोग किया, मैं उन सब का आभारी हूं। ये जो सारी टोपी वितरण हुई ना, ये भी सहानी साहब ने सबको कम से कम धूप से बचा दिया। नहीं तो बच्चे हमको कहते आप तो छाया में बैठे हो, हमको धूप में लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि इतना बड़ा पंडाल बनाना हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। विशेष करके इन कलाकारों ने एक छोटी सी प्रस्तुति से आपको और मुझे समझा दिया कि वास्तव में नशा जीवन का शत्रु है। वास्तव में इस प्रकार के, और आज दोनों ओलंपिक ने आकर के हमारी मशाल जो जलाई ना, ये मशाल हमें आगे दिखेगी कि वास्तव में इस मशाल ने क्या चमत्कार किया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सब भाई बहन जो आए हैं, जो भी हमारे अतिथि के रूप में आज सम्मिलित हुए हैं, जिस संगठन से भी आप सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने भी आपको प्रेरित किया है, वह ना मैं सोचता हूँ सबका मैं बहुत अभिवादन करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आगे आप भी ऐसे हमने प्रयत्न किया वैसे आप अपना प्रयत्न आगे बढ़ाएं, ताकि हम नशा मुक्त देश बना सके। और 2047 में दुनिया का नंबर 1 देश बनना है तो ताकतवर नौजवान के आधार पर ही बनेगा। आप और हम तो तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर ये रहने वाली पीढ़ी है, अगर इसको सुधार लिया तो भारत का भविष्य सुधर जाएगा। और इसलिए हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम किस तरह से आने वाली पीढ़ी को इस नशे से बचाए। एक बार आप सब जो मंच पे पधारे उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद आपको सबको। आपकी उपस्थिति ने संपूर्ण देश में एक मैसेज पैदा कर दिया कि वास्तव में हम सब मिलकर के नशे के खिलाफ लड़ाई में एक साथ जंग में उतरेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। आप सबका अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय प्रशासक महोदय। बिल्कुल सही, जंग छिड़ चुकी है और अब हम इसको जीत कर ही सांस लेंगे। आपके विचार हमारे युवाओं को एक नई दिशा और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में